What is budget constraint? Budget constraints means the limitation on the amount of good that consumer can purchase imposed by his or her limited income and the price of good. इंडिविजुअल की कंजम्पशन के ऊपर दो चीजें हैं जो लिमिटेशंस लगा सकती हैं. द फर्स्ट वन इज इनकम, इंडिविजुअल की इनकम जो कि वो रिसीव कर रहा है, एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स, वो गुड्स जो वो कंज्यूम कर रहा है उनके प्राइसेस. ये दो चीजें हैं जिससे द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू परचेज वो लिमिट हो जाता है. इंडिविजुअल अपनी कंज्यूमर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक परचेजिंग या कंजम्पशन नहीं कर सकता. They have to face certain limitations in the form of income and prices of goods. अगर हम assume करें that a consumer spend all of his or her income on good X, दो goods है X and Y, X is a hamburgers and Y is soft drink, इंडिविजुअल अपनी तमाम की तमाम इनकम इन दो गुड्स पे सर्व कर रहा है. सिर्फ यही दो कमोडिटीज हैं जो इंडिविजुअल कंज्यूम करेगा विद हिज इनकम. तो जो बजट कंस्ट्रेंट बनेगी इस सूरत में, इफ देयर इज ओनली टू कमोडिटीज, दिस इज द बजट कंस्ट्रेंट. Px, price of hamburgers, price of commodity X. Qx is a quantity of X that individual is consuming. Py is the price of Y. Qy is the quantity of Y. जब Px Qx को मल्टीप्लाई करते हैं तो द फर्स्ट फैक्टर शोज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी X. X के ऊपर होने वाले टोटल खर्च. इसी तरीके से Py Qy इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी Y. जो टोटल एक्सपेंडिचर्स इंडिविजुअल कर रहा है या स्पेंडिंग है इंडिविजुअल की ऑन कमोडिटी Y. क्योंकि हमने अज्यूम किया देयर इज ओनली टू कमोडिटीज, इंडिविजुअल जिस पे अपनी तमाम की तमाम इनकम सर्व कर रहा है, इट मीन्स के दोनों का समीशन जो होगा सम ऑफ Px Qx प्लस Py Qy इज इक्वल्स टू इनकम, टोटल इनकम के बराबर होगा. ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. असर आ रहा है हमारे पास Px Qx प्लस Py Qy इज इक्वल्स टू y. अगर मुझे इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमारे पास दो कमोडिटीज हैं, कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y. दो एक्सिस हमारे पास हैं X एंड Y. दिस इज योर X एक्सिस एंड दिस इज योर Y एक्सिस. अगर X की क्वांटिटी on X axis you are measuring quantity of X and Y axis you are measuring quantity of Y. अगर X की क्वांटिटी हम जीरो कर दें तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Y है दैट इंडिविजुअल इज एबल टू परचेज, टोटल जो Y के यूनिट इंडिविजुअल कंज्यूम कर सकता है विद द गिवन प्राइसेस एंड इनकम, वो कितने हो जाएंगे. अगर मैं क्वांटिटी ऑफ X को यहाँ पे जीरो रखूं तो ये पूरा का पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा. दिस विल इक्वल्स टू जीरो इफ Qx इज इक्वल्स टू जीरो. जब हमने इसको जीरो कर दिया तो हियर क्वांटिटी ऑफ Y यानी जो Y की अमाउंट है दैट इंडिविजुअल कैन परचेज वो किसके बराबर आ जाएगा. Qy वुड बी इक्वल्स टू इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y. This is your Y intercept. Maximum amount of Y that individual can purchase would be equals to I. This is your income level and divided by Py. This is I upon Py. This क्या होगा, ये आपका Y intercept. This is called the Y intercept. अगर X की कंजम्पशन को इंडिविजुअल जीरो कर दे, X को कंज्यूम ही ना करे, तो मैक्सिमम अमाउंट जो इंडिविजुअल परचेज कर सकता है Y का वो ये अमाउंट है विद द गिवन प्राइस एंड इनकम. सिमिलर वे में अगर Y की कंजम्पशन को जीरो कर दिया जाए तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ X है Qx है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ X दैट इंडिविजुअल कैन परचेज और कंज्यूम, वो क्या हो जाएगा I अपॉन Px. अगर मैं यहाँ पे Qy को जीरो कर देती हूँ, दिस फैक्टर वुड बी जीरो, ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा और Qx इज इक्वल्स टू हो जाएगा I अपॉन Px.
दिस इज योर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग दैट इंडिविजुअल कैन परचेज विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस, जो उसको कंस्ट्रेन फेस करना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इनकम एंड प्राइसेस, उसको फेस करते हुए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्स जो इंडिविजुअल परचेज कर सकता है वो I अपॉन पी एक्स है. इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई. दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट एंड दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट. दोनों इंटरसेप्ट हमारे पास एक एक पॉइंट है. अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी. दिस इज कॉल्ड योर बजट लाइन. ये आपकी बजट लाइन है. इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो तमाम के तमाम अफोर्डेबल पॉइंट्स होंगे, लेकिन बिलो दिस पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी अफोर्डेबल हैं. अबव द लाइन आप नहीं जा सकते. यानी अबव लाइन का मतलब कि मैं इस पॉइंट पे, इस जगह पे इतना कंज्यूम नहीं कर सकती. इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो मुझे एक्स की जो कंजम्पशन है, जो मेरी गिवन कंजम्पशन है, उससे ज्यादा है. तो बजट लाइन के ऊपर से जाके मैं कंज्यूम नहीं कर सकती विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस along the budget line and all the points below the budget line, they are affordable. वो अफोर्ड किए जा सकते हैं. हमने सपोज किया कि प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास 2 है, $2, प्राइस ऑफ वाई $1 है, इनकम $10 है, और एक स्टूडेंट है जिसकी ये सिचुएशन है और उसको ये एक्सपेंडिचर्स करने हैं हैमबर्गर्स और सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर. जो प्राइस ऑफ एक्स यानी हैमबर्गर्स की प्राइस जो हमने लिए हुए हैं वो $2 है और जो सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइसेस हैं वो $1 है, और उसके पास टोटल इनकम जो अवेलेबल है वो $10 है. इस केस में जो एक्स इंटरसेप्ट होगा आपके पास पी एक्स क्यू एक्स, जो इक्वेशन बनती है, अगर हम उसी इक्वेशन को लें तो पी एक्स आपके पास 2 है, प्राइस ऑफ एक्स 2, क्यू एक्स. अभी हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो हमें नहीं पता कि वो कितना कंज्यूम कर रहा है. 2QX प्लस प्राइस ऑफ वाई कितना है 1 है, 1QY इज इक्वल्स टू टोटल इनकम, अवेलेबल इनकम इस वक्त $10 है. तो दिस इज द बजट लाइन दैट इंडिविजुअल इज फेसिंग. प्राइस ऑफ एक्स 2, प्राइस ऑफ वाई 1, QX QY इज इक्वल्स टू 10. इन प्रीवियस स्लाइड यू हैव PX QX. ना अब मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. प्राइस ऑफ एक्स 2 थे, 2 लिख दिया, QX प्लस PY 1 है, QY इज इक्वल्स टू आपको अभी अननोन है, आपको नहीं पता, और इनकम 10 है. इस सिचुएशन में अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाई जो इंडिविजुअल कंज्यूम कर सकता है वो कब होगा, जब इंडिविजुअल एक्स की कंजम्पशन को जीरो कर देगा. एक्स की कंजम्पशन अगर वो कुछ भी नहीं करता तो जो मैक्सिमम वाई है जो इंडिविजुअल कंज्यूम कर सकता है इस सूरत में वो कितना हो जाएगा. QX 0 मीन्स ये पूरा का पूरा आपका फैक्टर 0 हो गया. 1QY, तो QY is equals to 10. मैक्सिमम अमाउंट जो इंडिविजुअल इस सूरत में कंज्यूम कर सकता है वाई का वो आपके पास कितना है 10 यूनिट्स ऑफ वाई है जो इंडिविजुअल कंज्यूम कर सकता है विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस. इसी तरीके से मैक्सिमम ये आपका क्या आ गया, वाई इंटरसेप्ट निकल के आ गया कि जो मैक्सिमम पॉइंट है जिसपे इंडिविजुअल अगर एक्स की कंजम्पशन को जीरो कर दे तो वाई के 10 यूनिट वो परचेज कर सकता है. अगर एक्स की कंजम्पशन को जीरो किया तो वाई निकला. अगर मैं वाई की कंजम्पशन को जीरो कर दूंगी तो मेरे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्स आ जाएगा दैट इंडिविजुअल इज एबल टू कंज्यूम विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस. तो क्यू वाई अगर इसी इक्वेशन को दोबारा से मैं रीराइट करके क्यू वाई को इक्वल्स टू जीरो करती हूँ, क्यू वाई अगर हमारे पास जीरो होगा तो फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्स है, क्यू एक्स है दैट इंडिविजुअल कैन परचेज, कितना आ जाएगा वो हमारे पास इज इक्वल्स टू
10 divided by price of x, 2, the maximum amount is 5. This is your x intercept. अगर x को 0 करूंगी तो मेरे पास y इंटरसेप्ट निकल के आएगा, y को 0 रखेंगे तो हमारे पास x इंटरसेप्ट निकल के आ जाएगा. 10 यूनिट ऑफ y इंडिविजुअल इज एबल टू कंज्यूम 5 यूनिट ऑफ x. ये मैक्सिमम है जब एक की कंजम्पशन 0 है और दूसरे की कंजम्पशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है. स्लोप ऑफ द बजट लाइन आप किस तरह निकाल सकते हो, ये आपने सारी ड्रॉ कर ली. अगेन बिलो द पॉइंट h इज अफोर्डेबल पॉइंट. क्यों? अगर इस h पे मैं देखूं 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी y वो कंज्यूम कर रहा है, 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x वो कंज्यूम कर रहा है. 3 यूनिट्स ऑफ y के लिए उसको टोटल जो अमाउंट ऑफ इनकम चाहिए वो $3 ही चाहिए, जबकि 2 यूनिट्स ऑफ x के लिए उसे टोटल इनकम की जो रिक्वायर्ड है वो $4 चाहिए. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 7. इस जगह जो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन x हैं वो आपके पास 4 है, प्लस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन y जो है एट पॉइंट h, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से टोटल एक्सपेंडिचर ऑन y कितने हैं. क्वांटिटी ऑफ y 3 है, प्राइस ऑफ y आपके 1 है, तो ये 3 है. तो टोटल एक्सपेंडिचर जो इस वक्त हो रहे हैं वो कितने हैं, 7 है. इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल अपनी टोटल इनकम जो है उसको, जो उसकी $10 उसके पास अवेलेबल थे, मुकम्मल तौर पे एग्जॉस्ट नहीं कर रहा, उसके पास अभी कुछ अमाउंट बचा हुआ है. तो ये पॉइंट उसके लिए अफोर्डेबल तो है, लेकिन क्योंकि उसको कंजम्पशन उसको ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इंडिविजुअल अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास इनकम है और अगर वो इनकम को कंज्यूम करता है तो कंजम्पशन उसको सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी देती है, तो वो उन $3 को एग्जॉस्ट करके अपनी सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज कर सकता है. तो मीन्स कि दिस पॉइंट इज अफोर्डेबल पॉइंट बट नॉट एफिशिएंट कि इंडिविजुअल इस पर अपनी तमाम इनकम को कंज्यूम कर रहा हो. एट पॉइंट G इंडिविजुअल y के 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और x के इस पॉइंट पे 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है. फॉर 4 यूनिट्स इंडिविजुअल की जो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन x हो जाएंगे वो 4 into 2 is equals to 8. 2 this is the price of x and 4 the quantity of x. तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन x यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए एट पॉइंट G, प्लस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन y इस पॉइंट पे कितने हैं, क्योंकि प्राइस ऑफ y जो है वो आपके पास 1 है, तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6. तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन y 6 है. टोटल अमाउंट जो टोटल एक्सपेंडिचर्स दोनों कमोडिटीज पे कर रहा है, या टोटल इनकम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम दिस बंडल, इस बंडल को कंज्यूम करने के लिए जो उसको टोटल इनकम रिक्वायर्ड है वो इस वक्त यहाँ पे $14 है, जबकि इंडिविजुअल के पास जो अवेलेबल इनकम है वो $10 है. इसका मतलब क्या हुआ, अबव द बजट लाइन कोई भी बंडल अफोर्डेबल नहीं होगा. इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परचेज एनी बंडल अबव द बजट लाइन. ये उसका वो कंस्ट्रेन है जो उसको फेस करना पड़ रहा है, ये वो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट. इस लाइन पे रहता हुआ इंडिविजुअल कोई भी कंजम्पशन बंडल चूज कर सकता है जो उसकी तमाम इनकम को एग्जॉस्ट कर रहा है. स्लोप ऑफ द बजट लाइन रेफर्स टू द रेट. स्लोप अगेन क्या बता रहा होता है, चेंज बता रहा होता है. रेट एट विच द टू कोड्स कैन बी एक्सचेंज फॉर वन अनदर इन द मार्केट. अब हमने इंटरसेप्ट देखा कि x के लिए अगर हमने 0 रखा तो हमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल गई, y को 0 रखा तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल गई. लेकिन अगर इंडिविजुअल को एक्सचेंज करना है, कुछ अमाउंट गिव अप करके x का y को परचेज करना है, तो वो जिस रेट से ये ट्रेड ऑफ होगा कि एक की कंजम्पशन कम करेगा दूसरे की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, दिस इज कॉल्ड द स्लोप. स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x. लेट्स सपोज इंडिविजुअल जो कंज्यूम कर रहा है वो आपके पास फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल
वाई इंटरसेप्ट पे यानी टोटल अमाउंट ऑफ वाई कंज्यूम कर रहा था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वाई जो इंडिविजुअल जब एक्स को 0 रखा हुआ था तो वो 10 था, तो 10 यूनिट इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा था। फिर उसने y की कंजम्पशन को 0 कर दिया, तो फाइनल वैल्यू ऑफ y क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन जब वो यहाँ पे y की कंजम्पशन को उसने 0 किया तो x की कंजम्पशन उसकी 5 पे चली गई। I upon px, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x। जब उसने y को 0 किया तो x की कंजम्पशन 5 यूनिट्स हो गई, और आपके पास इसकी इनिशियल वैल्यू, पहले वो सिर्फ y को कंज्यूम कर रहा था तो x 0 था, जब वो x को कंज्यूम कर रहा था तो वो y 0 हो गया। इसको जर्नल फॉर्म में अगर हम सॉल्व करें तो I अपॉन पी वाई, ये नीचे से ऊपर जाएगा और चेंज हो जाएगा, ये पी एक्स अपॉन आई हो गया। इनकम से कैंसिल आउट हो जाएगा, पी एक्स अपॉन पी वाई माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। और अगर मैं इसको अब सॉल्व करूं तो प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास कितने थे, 2, और प्राइस ऑफ वाई हमारे पास कितने थे, 1। द आंसर वुड बी -2। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज -2। स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप तमाम लाइन पे पूरा हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। 10 से जब इंडिविजुअल 8 यूनिट पे यानी एल कंजम्पशन बंडल की तरफ जब किया तो उसने कितने, क्यू वाई 2 यूनिट्स ऑफ वाई जो है वो गिव अप किए हैं इन ऑर्डर टू कंज्यूम 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। उसको एक्स का 1 यूनिट परचेज करने के लिए $2 चाहिए थे, इस वजह से उसने वाई की कंजम्पशन 2 यूनिट से कम कर दी, क्योंकि प्राइस ऑफ वाई $1 थी। तो जब उसने 2 यूनिट्स गिव अप किए तो उसके पास $2 रिलीज हो गए वहां से, जो कि वो एक्सपेंड करेगा अब ऑन कमोडिटी एक्स। दिस इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। अच्छा, अब जब हम बजट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने क्या कहा, विद द गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस, यानी अलोंग द बजट लाइन ना तो उसकी इनकम चेंज हो रही है ना प्राइस चेंज हो रहे हैं। $10 इनकम अगर इंडिविजुअल की है और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो $2 और प्राइस ऑफ वाई $1 है, देन आपके पास ये बजट लाइन आ रही है। अगर मैं इनमें से किसी भी चीज को चेंज कर दूं, चाहे प्राइस ऑफ एक्स को चेंज करूं, प्राइस ऑफ वाई को चेंज करूं या इनकम को चेंज कर दूं, कोई भी चीज चेंज होती है तो उस सूरत में बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी या रोटेट कर जाएगी। पहले हम लेते हैं कि अगर इनकम चेंज हो जाए, इनकम चेंज होगी तो हमें पता है हमारा इंटरसेप्ट क्या था, आई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। दिस इज योर इंटरसेप्ट, I upon price of Y। जब इनकम चेंज होगी मीन्स कि आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब व्हेनेवर, और आपके दोनों तरफ इंटरसेप्ट में इनकम मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इनकम चेंज होगी तो पैरेलल बजट लाइन आपकी शिफ्ट हो जाएगी। दोनों जगह आपके पास इनकम मौजूद है, एक्स इंटरसेप्ट में भी वाई इंटरसेप्ट में भी, तो उसका इंटरसेप्ट इंक्रीज हो जाएगा जब भी इनकम इंक्रीज होगी। इंटरसेप्ट इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, सेम रेशो से बोथ इंटरसेप्ट इंक्रीज हो रहे हैं, पैरेलल शिफ्टिंग होगी, बजट लाइन पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी जब भी इनकम इंक्रीज होगी। इसको अगर और आसान हम करके देखें तो अब इंडिविजुअल के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें वो कमोडिटी वाई को भी ज़्यादा परचेज कर सकता है पहले के मुकाबले में, क्योंकि उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, और कमोडिटी एक्स को भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है। तो जब भी इनकम इंक्रीज होती है बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है आउटवर्ड। सिमिलर वे में अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी डाउनवर्ड, इनवर्ड, पीछे की तरफ आ जाएगी आपकी बजट लाइन, क्योंकि अब इंडिविजुअल की कंजम्पशन जो उसकी परचेजिंग पावर है, क्योंकि इनकम उसकी कम हो गई है तो वो अब कम परचेज कर सकता है और
वो दोनों के लिए फॉर बोथ कमोडिटी अब उसको अपनी कंजम्पशन जो है वो पॉसिबल कंजम्पशन जो थी वो अब वो नहीं रहेगी, तो उसका पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा बजट लाइन इनवर्ड। अगर सिर्फ प्राइस चेंज हो, यहां पे हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट में प्राइस ऑफ y है, x इंटरसेप्ट में प्राइस ऑफ x है। इसका मतलब ये है कि जब भी प्राइसेस चेंज होंगे, अगर प्राइस ऑफ x चेंज होंगे तो सिर्फ आपका x इंटरसेप्ट चेंज होगा, अगर प्राइस ऑफ y चेंज होंगे तो सिर्फ इंटरसेप्ट आपका y चेंज होगा। अगर दोनों प्राइसेस सेम रेशियो से चेंज होंगे तो फिर आपकी बजट लाइन शिफ्ट होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्राइसेस, अगर सिर्फ प्राइस ऑफ x में चेंज आ रहा है तो y इंटरसेप्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ x इंटरसेप्ट चेंज होगा। जैसे आप यहां देख सकते हो, हमने कहा कि सिर्फ प्राइस ऑफ ओनली प्राइस ऑफ गुड x चेंजेस, प्राइस ऑफ x चेंज हुआ, y इंटरसेप्ट रिमेन्स अनचेंज। y इंटरसेप्ट हमारे पास i अपॉन पी वाई था। जब हमारा ना इनकम चेंज हो रहा है ना पी वाई चेंज हो रहा है, दोनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही, तो हमारा y इंटरसेप्ट भी चेंज नहीं होगा। y इंटरसेप्ट आपका चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ x इंटरसेप्ट चेंज होगा। अब क्या हुआ, जब आपकी प्राइस ऑफ x डिक्रीज हो गई, प्राइस ऑफ x डिक्रीज होके $2 से $1 पे आ गई, फॉल्स हुई है प्राइस ऑफ x, $2 से प्राइस ऑफ x आपकी अब $1 पे आ गई है। इसका मतलब क्या है, जब $2 प्राइस ऑफ x थी तो इंडिविजुअल 5 यूनिट ऑफ x कंज्यूम कर सकता था। जब $1 प्राइस ऑफ x हुई तो नाउ इंडिविजुअल इज एबल टू कंज्यूम 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x। अब वो 10 यूनिट परचेज कर सकता है विद द गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ y। दोनों चीजें प्राइस ऑफ y और इनकम आपकी रिमेन्स अनचेंज्ड है। यहाँ पे सिर्फ x की प्राइस चेंज हो रहा है। अगर फर्दर x के प्राइसेस गिर जाते हैं, 0.5 हो गए अगर प्राइसेस, तो इसका मतलब क्या है कि अब इंडिविजुअल इज विलिंग टू परचेज मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x। अब वो 20 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x जो है वो परचेज कर सकता है। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे प्राइसेस ऑफ x डिक्रीज हो रहे हैं, बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो रही है, लेकिन रोटेट कर रही है, ये पैरेलल शिफ्टिंग नहीं है इसकी। आपका y इंटरसेप्ट रिमेन्स अनचेंज, वो आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इनकम और प्राइस ऑफ y चेंज नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ आपकी बजट लाइन रोटेट कर रही है और उसका x इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है। अगर आपके पास रिवर्स केस लेने, प्राइस ऑफ x बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट होगी। सिमिलर वे में अभी हमने प्राइस ऑफ x को चेंज किया था, यहाँ पे आपके पास प्राइस ऑफ y चेंज हो रहा है। अगर प्राइस ऑफ y चेंज होंगे, क्योंकि इनकम भी चेंज नहीं हो रही और प्राइस ऑफ x भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका x इंटरसेप्ट भी चेंज नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर प्राइस ऑफ y डिक्रीज होती है, प्राइसेस कम हो जाती हैं, ये आपकी लेट्स सपोज इनिशियल जो कंजम्पशन है वो यहाँ पे हो रही है एट पॉइंट P, प्राइस ऑफ y जो है वो डिक्रीज हो गए। प्राइस ऑफ y डिक्रीज होने का मतलब क्या है, नाउ इंडिविजुअल इज एबल टू कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ x। अब चीप हो गया है प्राइस ऑफ y डिक्रीज हुए तो y जो है वो अब रिलेटिवली चीपर हो गया है, अब इंडिविजुअल उसको मजीद कंज्यूम कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, आपका x इंटरसेप्ट चेंज नहीं होगा, y इंटरसेप्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा और आपकी बजट लाइन रोटेट कर जाएगी और न्यू आपके पास जो y इंटरसेप्ट है वो b डैश है। यहाँ पे आपके पास हो क्या रहा है, प्राइस ऑफ y डिक्रीज हो रहे हैं। प्राइस ऑफ y डिक्रीज होते हैं तो इंडिविजुअल के पास इनकम जो होती है, उसकी परचेसिंग पावर जो है टू परचेज कमोडिटी y वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर प्राइस ऑफ y इंक्रीज हो जाए तो जो क्वांटिटी वो कंज्यूम कर रहा है, नाउ ही इज नॉट एबल टू कंज्यूम द सेम क्वांटिटी, क्योंकि अब वो महंगा हो गया, एक्सपेंसिव हो गया है। प्राइस ऑफ y इंक्रीज होने से बजट लाइन रोटेट कर जाएगी, उसका y इंटरसेप्ट कम हो जाएगा और वो नीचे की तरफ आ जाएगी।
थैंक यू।